आज नाज़रीन देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। क्या दिन है आज पाकिस्तान की सियासत में। शायद पाकिस्तान की जुडिशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री का अहम तरीन फैसला आज हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने अब सू नोटिस ले लिया है 6 मेंबरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान जिन्होंने ख़त लिखा था। इससे पहले एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था जिसकी जो सुपरदारी है वो दी गई थी तसद्दुक़ जिलानी साहब जो रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने आज बज़रिया ख़त माजरत कर ली, अगरचे इससे पहले जो मैंने उनके इंटरव्यूज़ उनके हवाले से ख़बरें देखी थी उसके अंदर उन्होंने TORs भी पढ़े हुए थे और ये भी उनको पता था कि उन्होंने करना क्या, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैंने TORs देखे तो मेरे ख्याल में ये ज़रा मैं कानून से आगे जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी खुश नहीं है, उसका मानना ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच से अलहदा हो जाएँ और एक फुल कोर्ट बनाई जाए। अब जब सुओ मोटो नोटिस आ गया है और उसके बारे में कहते हैं कि कोर्ट के पास सुओ मोटो के तहत इतनी ताकत है कि आसमान को भी तलब कर सकता है, तो जो गवाहान की लिस्ट हम इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे अपने शुरका के साथ बातचीत के दौरान, वो भी आपको हैरान करेगी कि कौन कौन मुमकिन तौर पर उस पोडियम पे खड़ा हो सकता है जिसके सामने 7 जज साहबान बैठे हुए होंगे और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मुबैना कारहाय नुमाया जो ख़त के अंदर तहरीर किए गए उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। हमारे पास अब्दुल कयूम सदीकी साहब मौजूद हैं जो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जियो न्यूज़ से, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे पास जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद हैं और बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। सो क्विकली कयूम, बिग डे, बड़ा दिन है आज, काजी साहब का इम्तिहान आ गया फिर बिल्कुल आ गया। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान आ गया ना, मतलब काजी साहब तो एक बेंच को हेड कर रहे हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकता है वो माइनॉरिटी में हो सकता है वो मेजॉरिटी में चले जाएं। बेंच की कॉम्पोजिशन देख के आपको वैसे क्या लगे? वैसे अमूमी तौर पे मैं देख रहा हूँ वो पता चल जाता है ना। बड़ा अच्छा बेंच है मेरे ख्याल में, इसमें क्रिमिनल लॉ को भी देखने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखने वाले लोग हैं, और मेरा ख्याल वो भी हैं जो कह रहे थे कि SMC लेना चाहिए, वो भी हैं, और जो इन्होंने मुखालफत की थी वो भी हैं। कमाल। सो जो है अच्छा वो ब्लेंड ऑफ है। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन, क्योंकि हमारे पास बहुत मवाद है और हमने काफी राउंड करने, तो ज़ैन हैप्पी पार्टी तो आज कह रही थी कि चीफ जस्टिस क्यों आ गया इसके बीच, इसमें भी कटो सर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो ख़त लिखा उसने तायीद की हमारे मौक़िफ़ की। हम तो पहले दिन से ये कहते थे ना कि इसको कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, फुल बेंच की तरफ जाना चाहिए। उससे पहले जो बयान दिया उन्होंने आपकी तायीद की मुखालफत की। सर अभी तक इस बात पर रुक जाना, अभी लेटर में उन्होंने इंडोर्स कर दिया, लेटर में उन्होंने इंडोर्स भी किया और उन्होंने उसकी दलाल बड़ी अच्छी दलाल दी, उन्होंने लीगल दलाल दी उसके। हमारा अभी भी मानना ये है कि उनको कोई थ्रेट नहीं किया था। ओ यार बाद में आए ना, देखिए, हाँ, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को पहले ना लेके आए और मंजरे आप हम तो उसके बेटे से 10 खत लिया हुआ है ना, उसके बेटे से 10 खत लिया हुआ है। कहते हैं कि हर थ्रेट को मंजरे आम पे आना चाहिए। हमने तो आज जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से एलामिया जारिया हुआ है, हमने उसमें भी कैटेगोरिकली कहा है कि अगर किसी को कोई थ्रेट होता है तो उसको अब हमें पब्लिकली नेम और शेम करना चाहिए। दूसरी बात, हम अभी भी मानते हैं कि ये इतना संगीन मामला है, ये इतना सीरियस मामला है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फुल बेंच कैन डू जस्टिस टू दिस। तो होना फुल बेंच चाहिए इस पे। तो वो फुल बेंच के ऊपर मैं आऊँगा, डिमांड जो बढ़ती जा रही है। तो जाहिद साहब अच्छा किया, पहले उन्होंने कमीशन बनाया, फिर बहुत ज़्यादा दबाव था, कमीशन फारिग हुआ और अब देखिए शरद भाई, ये जब से PTI आई है ना सियासत में, इस मुल्क में 2014 से PTI जुडिशली और जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट कह देना, हमारा एस्टैब्लिशमेंट, ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं ऐसा ही कह दे, वो तो एक पेज पे कोर्ट के अंदर मामला जाएगा, एक पेज पे है ये, एक पेज पे आज तक चल रहा है। आज भी इमरान खान को अब सहूलत मिल रही है ना। कौन सी सहूलत मिल रही है? आज जो सुप्रीम कोर्ट में यार उसने नेब के जो प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट की उसने जो कह दिया। एक और भी है आपकी पेशावर हाई कोर्ट से एक दरखास्त पर 51 दरखास्त 51 सेकंड। हाँ, ये 51 केसेस के ऊपर 10 ये तीन कोर्ट है, ये तीन, एक पेशावर हाई कोर्ट, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक जो पहले बेंच था अभी काजी भाई साहब बेचारा तो अब मुझे यही बता दे कि जो प्रोसिक्यूटर है वो कहते हैं कि मुझे इतराज नहीं है कि आप अगर उसके केस को वो कर लेते हो तो शखाने वाले, तो फिर ये डील नहीं है तो और क्या चीज़ है। अब मुझे बता दे कि जब उसे जज पूछ ही नहीं रहा, डील भी तो हो सकती है। सुन ले,
थोड़ा सा हल्का। एक मिनट सर, ऐसे है कि इस मुल्क के अंदर अभी भी मैं इनका मैंने सुना था, अभी भी एक परीक जुडिशली है, एक परीक पीटीआई है, और एक परीक जो है ना वो जिस पे इंतराज करते एजेंसी से। अब मुझे बता दें कि ये जो आपस में ये लड़ रहे, मुल्क किस तरफ जा रहा है? उस पे आते हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है। पहले जुडिशरी का मैं जुडिशरी का मैं आखिर कह दूं कि काजी भाई साहब के साथ जो ये लोग कर रहे थे वो इनको याद नहीं है, या जो हमारे दूसरे अभी भी यही कर रहे हैं। आपको मालूम को याद करने की क्या जरूरत है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी इस पे एतबार नहीं है। नहीं, उसका जो इनका जो सोचमें है वो तो मेरे ख्याल में मिलकर निकले, वो तो आज कह रहे कि भाई इसको जाना चाहिए, इसको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफे मांगती है। आपकी जमात की तरफ से आज पार्लियामान के अंदर इस खत के ऊपर बहस नहीं करने दी गई। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक्सेप्शन ली कि जी नहीं करना चाहिए। क्यों आप एतराज़ करते हैं? क्या आपका क्या पार्लियामेंट का फोरम है भाई, जजेस ने खत लिखा है तो होने दें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली तो बात यह है कि जो एतराज़ात, अब क्योंकि एक लार्जर बेंच बन चुका है और उसमें 7 मेंबर बेंच है और मामला सब जुडिस है, सो आई वुडंट एक्चुअली बी इन अ पोजीशन टू डिस्कस और कमेंट। पार्लियामेंट है जी, नहीं पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट है, बड़ी ताकत है आपके पास जी बिल्कुल। लेकिन मामला जब सब जुडिस है, सब जुडिस मामला के ऊपर आपने पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करनी। बार भी तो है तलत साहब के कंडक्ट ऑफ अ जज कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट। द कंडक्ट ऑफ द लेटर ऑफ द जज कैन बी, बिल्कुल, और लेटर ऑफ द जज कैन बी भाई, वो तो लेटर ऑफ द जज कैन बी, बट उसमें क्या बात की है? सदर जलाली साहब ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा है कि इट्स एक्चुअली कॉलिंग द प्रॉपर्टी ये डिमांड नहीं करती कि मैं इस मामले में इंटरफेयर करूं, जबकि लेटर ही एड्रेस चीफ जस्टिस साहब को हुआ है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का लेटर जो है वो आज पार्लियामेंट के कंडक्ट को डिफाइन करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसमें। देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर तो आपको डिस्कस करना चाहिए कि भाई लेटर आया, कमेटी बनाया, को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब क्योंकि इट्स एक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस टू फार अहेड, बिकॉज़ मामला सब जुडिस है। 3 तारीख को ये मामला अदालत में लेटर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, लेटर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट दिस आल्सो नीड्स टू बी सीन। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ने श्योर किया था कि वो डिपार्टमेंट उन्होंने लेटर मीडिया को क्यों दिया, किसने मीडिया को ये लेटर रिलीज किया? और अगर ये शौकत सिद्दीकी साहब की भी बात है ना, फॉर्मर जज है, उनका अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, एक एश्योरेंस देके आए थे कि जो उनके माते डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व ना हो इस किस्म की कोई डायरेक्शन वगैरह जारी करेंगे। तो क्या हाँ, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने कोई डायरेक्शन वगैरह जारी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की कोई डायरेक्शन नहीं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने इस बात में कहा कि इसकी ये संगीन इल्जामात हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा मामला ये था कि आपको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आज ये बात करनी चाहिए थी, और क्योंकि पार्लियामेंट नुमाइंदा फोरम है, वुड यू नॉट एग्री होना चाहिए था? कैन आई जस्ट ऐड टू दिस, जैसे अकील फरमा रहे हैं, देखें उमर अयूब साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना था कि ये कितना संगीन मसला है, इट्स इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उसके ऊपर हम उसकी सिर्फ ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन रियलाइज कराना चाह रहे हैं। तब तक ये बात नहीं हुई थी कि लार्जर बेंच बनेगा, तब तक अभी बात हो रही थी कि भाई इस ऊपर काम होगा। अगर देखें, हम जब बात करते हैं ना कि पार्लियामेंट के माहौल को अच्छा रखना है, हमने इसको चलाना है, तो उसमें अगर स्पीकर साहब रूल्स को सस्पेंड कर देते, क्वेश्चन आवर में कोई ऐसी क़यामत नहीं आ रही थी, और उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने देते, बड़े अच्छे माहौल में बात हो जाती। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जो आपके बस में वो तो छोटे गिवअवेज है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम आधे से ज्यादा सवाल इनके थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनके सवाल थे, सवाल थे, वो भी डिस्कस हुआ था, लेकिन आप एक मेरा सवाल यही है कि ये जो 6 जजेस बैठे हुए हैं, ये जब इमरान खान की केसेस सुन रहे हैं, उनको हक बनता है, अखलाकी बनता है? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। ये किस कैपेसिटी में सुन रहे हैं, उसके सामने किस कैपेसिटी में सुन रहे हैं? आज भी जो उसने किया ये इल्लीगल किया, आज जो भी डिसीजन लिया इल्लीगल डिसीजन लिया। हकीकी वाकया बताता हूं, पहले मेरा सवाल सुने, नहीं अभी वाकया बात बताऊंगा, क्योंकि ये आप लिखें कि मैंने वाकया बताना, लिख लें, क्योंकि आपको भूल जाएगा बाद में। वापस आए इसके ऊपर, आप मुझे ये बताएं कि ये जज साहबान के लेटर के ऊपर सो मोटो आज हुआ है। लेटर में कहीं सो मोटो की डिमांड नहीं है। लेटर में 3 चीजों की डिमांड है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, कन्वेंशन, और जो इनफरादी तौर पर जज साहबान को उनने टैग किया हुआ है। दैट्स इट। तो सो मोटो तो फिर अभी भी उस लेटर के मयार, ये डिमांड के मयार के पूरा नहीं उतरता भाई, और उन्होंने कह दिया लार्जर बेंच, जो प्रेशर है नहीं, तो सो मोटो भी काबिल कबूल नहीं है। देखें, बात यह है कि आपको याद होगा जब डोगर के केस के अंदर इलेक्शन कराने का सो मोटो नोटिस लिया गया था,
तो उस पर फिर 7 बेंच बना, जो उसका 4 और 3 के जो झगड़ा चला था आपको याद होगा, उसमें 4 जज साहिबान ने कहा था कि ये सुओ मोटो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो लिहाजा पहले गवर्नमेंट जाहिर है जाके चैलेंज करेगी कि जनाब ये क्या मेंटेनेबल है या नहीं है, पहले हमें तो ये तो बता देना, तो फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंस्पेक्टर की तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्या वो खुद इंस्पेक्टर बन जाएगी और ट्रायल भी करेगी और सजा भी दे देगी? किसी तरफ भी जा सकती है, सुओ मोटो है। नहीं जा सकती ना, इनकी सुओ मोटो है, they can do anything। सर इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अच्छा, अब उसमें जो है, चलें फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मिसाल है कि मेमो कमीशन की तरह का कोई कमीशन बना देंगे। कौन सा कमीशन फाड़ेगा भाई? मैं सर उसमें हाई कोर्ट के जज साहिबान होंगे। नहीं, सुओ मोटो में अभी कमिशन नहीं होगा। सुओ मोटो में देखें आप इस तरह ना करें। लेकिन एक और चीज आप शहादतें हुई थी कोयटा में वकला की, उस पे काजी फाइजी साहब जो इज्जत माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसमें वो कमीशन के हेड थे। उसके बाद जो पानामा केस में इंप्लीमेंट नहीं किया, पानामा केस में सिद्दीकी साहब वो इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसमें भी ऑब्वियसली कमीशन बना। आप ये फरमा रहे हैं कि एक और बेंच की तरफ ये जा सकते हैं, वो तो आपको नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं। देखें, मेरा तो ख्याल ये है कि जस्टिस सत्तर मिनल्लाह की सरबराही में उसी बेंच के 3 जज साहिबान को कहें कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करके तो बेंच को रिपोर्ट दें। कयूम सदीकी साहब इतना मेहनत क्यों करते हैं जी? सीधी सी बात है, जो कर्नल साहब अंदर बैठा हुआ था ना, पार्लियामेंट को चलाया 6 साल 7 साल, जो अभी रिटायर हुआ है, उसको बुलाए ना इनके पार्लियामेंट कर्नल लियाकत के बाद। हाँ, ये इस पार्लियामेंट वो जो कोरम पूरा किया, सुनने ना, वो कर्नल साहब सब कुछ बताएगा। सुनने ना, वो कर्नल साहब से पूछो कि भाई आपको किसके ऑर्डर पे सेनेटर्स को कहते थे कि आप संजानी को वोट दे दे, या मैंने इसको ये बिल पास करवा दे, या ये अगर या आप सुन ले सर, मैं खत्म करूं, अगर आप उनसे ये बात पूछ लेंगे तो सारी बातें सामने आ जाएगी। होगा, बंदियाल होगा या कोई और जवाब सुन लेना आप। इसका बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स है, जैसे जाहिद साहब फरमा रहे हैं, अगर पहले कुछ गलत हुआ और आज भी आप वही गलत करें तो टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। बिल्कुल सही है ना। आप सुन लेना, जाहिद साहब सुन ले, आप कहते हैं तब गलत हुआ, हम कहते हैं आज गलत हुआ, तो आप और हम दोनों कह रहे हैं गलत हुआ, तो आज इसको इस्लाह कर ले। सबका करें ना, फिर ये दोनों करें ना, सबका करें। आप दोनों कहाँ हैं? सबके करें पार्लियामेंट में। बिल्कुल। तलत साहब सवाल ये बात करेंगे, सवाल पार्लियामेंट में हमने बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर जुडिशियल सेटअप। अच्छा, आज इनकी तोशाखाना की सजा सस्पेंड नहीं, हुकूमत 2 उम्र तो आपकी भी बनी हुई है, वो कहते हैं आप भी इसके बेनिफिशियरी हैं। जो हुकूमत में है, जो जेल में है, वो बेनिफिशियरी किस तरह हो सकता है? जो हुकूमत में वो बेनिफिशियरी होगा। 51 सेकंड्स में 51 बेल्स दी पेशावर हाई कोर्ट में। जेल की जब चेंज हो सकते हैं, और उसमें ये होता है कि जेल के सबूतों को कहते हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद कि ये जो भी बंदा भेजेगा, जिससे मुलाकात करवाएगा, इसको आपने देसी मुर्गी भी खिलाना है, आपने बकरा भी खिलाना है, आपने उसके लिए सुन लेना सर। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये भी जुडिशरी ने कहा ना, मैं तो जुडिशरी की बात कर रहा हूं। सर लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड, क्योंकि अब अकील ने भी ये बात कर दी और कयूम भाई ने भी ये बात कर दी। देखिए, कोई भी बंदा अगर हाईकोर्ट में पेश होता है और ट्रांजिट बेल के लिए जाता है, कौन सा दुनिया में ऐसा कोर्ट है जो बेल नहीं देता? या कब मुझे कोई एक ऐसा इंस्टेंस बताएं कि बेल नहीं मिली। बेल सबको मिलती है। 498A में अगर आप देखें, वो केसेस है कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। एफआईआर जब रजिस्टर्ड ही नहीं है, गुड टू सी यू, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू भी हुआ। ऐसे मर्सिडीज गाड़ी में बुलाया गया वजीर आजम इमरान खान साहब को। तो फिर ये बात मत करें ना, ये नहीं, तो फिर मैं इसके जवाब में मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। इफ दिस इज द मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम, देन व्हाट अबाउट व्हेन नवाज शरीफ इज कमिंग और जहाज में जाकर उसके बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, उसको भी अभी प्रोटोकॉल। दिस गोज बोथ वेज। मैं आपसे नहीं, दैट्स नॉट अ लीगल प्रोसीजर। दैट इज अ लीगल प्रोसीजर। कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं, नो सर, देखें, नहीं यार, आप बाहर से कोई बंदा आएगा ना जैन, आप ये देख लें कि बाहर से कोई बंदा आता है, वो क्रिमिनल फाइल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हमाद अजहर हैज डन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हमाद अजहर हैज डन। साहब, क्रिमिनल और कन्विक्टेड में एक मिनट होल्ड रिवाइंड करते टेप को सब्सटैंटिव इशू के ऊपर लेके जाते हैं। तो एक तो मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जिस लेटर को एड्रेस किया जा रहा है, उस लेटर के अंदर तो डिमांड नहीं है। सुओ मोटो को इन्होंने ऑलरेडी उड़ा के रख दिया है। इस हद तक वो कह रहे हैं जी कि ये 7 मेंबर बेंच जो है काबिल कबूल नहीं है, हमें फुल कोर्ट चाहिए। जरा काजी फाइज़ साहब की हालात के ऊपर वापस आते हैं कि ये जो कमीशन बना था, ये फुल कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद जस्टिस काजी फाइज़ ने बनाया था।
ये गलत कहा जा रहा है कि हुकूमत ने बनाया, सुन लेना मेरा सवाल सुने जरा, ये गलत कहा जा रहा था कि हुकूमत ने बनाया था। अगर जस्टिस काजी फायदी साहब फुल कोर्ट कंसल्टेशन करने के बाद ये कमीशन की अप्रूवल न देते अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, तो ये कमीशन नहीं बना था। एग्रीड। अब फुल कोर्ट कंसल्टेशन के बाद आप कमीशन बनाते हैं, उसके बाद आप सुओ मोटो ले लेते हैं, isn't that going on a back foot? मतलब ये कि इसका मतलब है कि उन्होंने दबाव डाल दिया। प्रेशर बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें था कि प्रपोजल आई, कहां से आई, किसने दी, ये नहीं था लिखा हुआ वहां पे। प्राइम मिनिस्टर ने श्योर किया कि कैबिनेट से मंजूरी लेके हम कमीशन बनाएंगे और डायरेक्शन पास करेंगे और फैजाबाद धरना इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से लेजिस्लेशन प्रोसेस ने फुल कोर्ट से कंसल्टेशन की, 2 मरतबा की, उन्होंने अपने सीनियर जजेस के साथ की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के साथ की, उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे के साथ की, उसके बाद मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद दोबारा जाके फुल कोर्ट के जजेस को बताया। सो आर यू टेलिंग मी कि ये हुकूमत का कमीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का कमीशन है? देखें नहीं, ये फिर मैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाना होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास पार नहीं है इस तरह का कमीशन हुकूमत के जरिए बनवाना था, फुल अप्रूवल के साथ। मैं वही कह रहा हूं ना कि ऐसा सवाल रिफ्रेज उसको हम उसको दूसरी तरह से लेते हैं ना, ठीक है, वो एक एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट का फैसला, फुल कोर्ट अगर चाहे भी तो अपने एक एग्जीक्यूटिव फैसले के जरिए आईओ की ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको आप दूसरी इंतजामी साइड पे देखें। अब इसको जुडिशियल साइड के ऊपर देख रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं कि वो एक एग्जीक्यूटिव साइड पे उन्होंने कंसल्टेशन की, अच्छा क्या इसको जुडिशियल साइड पे भी देखना चाहिए, जुडिशियल साइड के ऊपर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद हमारे सामने जब इनकी जिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो मुझे पहला सवाल ये होगा कि क्या सिर्फ एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में खड़ी होगी या उन 6 जज साहिबान को भी एज ए रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा। अब इस मौके पर मैं जैन साहब के सामने, बैरिस्टर साहब और जाहिद खान साहब और तमाम व्यूअर्स के सामने एक मुमकिना तौर पर गवाहान की जो कटहरा जिसको कह रहे हैं, मैं उसको पोडियम कहूँगा, कटहरा नहीं पोडियम कहेंगे, जज साहिबान के सामने लिस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप मेरे प्रोड्यूसर्स उसको दिखा पाएँ। तो इस जज के जज साहिबान के ख़त के मतन के मुताबिक जो मुमकिना तौर पर लोग उस पोडियम पे खड़े हो सकते हैं, उसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जाज इसाक खान साहब हैं और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा हैं। जिन लोगों को पहले बताया गया था कि ये कुछ हो रहा है वो भी तो ज़ाहिर है गवाहान की सूरत में है कि लेटर में उनका नाम लिखा हुआ है, जिसके अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी मौजूद हैं, जो चले गए इस्तीफा देके इजाजुल हसन साहब भी मौजूद हैं, बंदयाल साहब भी मौजूद हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद हैं, जो इस पोडियम के ऊपर खड़े किए जा सकते हैं कि यहाँ बताएं हमें कि आपने बताया नहीं, आपने इंक्वायरी करनी है। उसके अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और उनके रिश्तेदार और दोस्त जिनको कहा गया कि बतौर विटनेस इन्होंने किया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनके रिश्तेदार, जस्टिस अरबाब और उनके रिश्तेदार, ये सब रिश्तेदार को बुलाया जाएगा। आपने सवाल पूछने हैं ना, एस्टैब्लिश करना है। फिर जिन पर इल्जाम लगाया गया, अब ये ज्यादा अहम है, जिन पर इल्जाम लगाया गया, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, सेक्टर कमांडर क्वेटा, DGISI और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर, एक वो जो नीचे लोअर कोर्ट। अच्छा, और सबसे अहम बात जो है कि इस तमाम खत के अंदर जो मुद्दा है वो है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसके जो मेंबरान हैं जिन्होंने ये काम किया उनको भी सजा दी जाए। तो जनरल फैज का भी इसके अंदर नाम आएगा, जनरल बाजवा का भी नाम आएगा, और जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला भिजवाया बजरिया प्राइम मिनिस्टर सदर को, जिसने इंप्लीमेंट किया, यानी आपके प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त जेल में, एक्स प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब, वो भी इसके अंदर आएंगे। मैं आपके पास ही छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मुझे डिबेट कीजिएगा कि ये मामला सिर्फ इन जज साहिबान के मामलात का नहीं है, जो पीछे होता रहा उसका एहतसाब कौन करेगा। ये तो बहुत कुछ, सांस भी ले लें। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के सामने जो सू मोटो लेगा 6 जज साहबान के लेटर के ऊपर कौन कौन खड़ा होगा पोडियम के ऊपर, तो जैसा मैंने लिस्ट एक बताई, आप उसमें कोई इजाफा करना चाहेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे आप इस सारे मुद्दे में? मैं देखिए जी, ये जो आप कहते हैं ना, सबसे पहले तो ये जिनने लेटर लिखा है वो पेश होंगे, क्योंकि सबूत तो उनने देना है ना, जज साहिबान ने देना है, उनके रिश्तेदार उनने देना है, जिनके ये थ्रेट किया गया है उनका नाम लेना है, उनका जो जिसने थ्रेट किया हुआ है, कोई बेटा होगा, कोई भाई होगा, सबकी फेहरिस्त होगी, सबके देखिए सबके फेहरिस्त होगा। और ये एक चीज भी नहीं, ये अभी से नहीं रुकेगा, ये पीछे पीछे लेटर खुद पीछे की बात वो बात करता है, उस केस के 2 पैराग्राफ की बात करता है, पीछे जाएगा। उसमें किस किस को आप पसंद करेंगे कि पोडियम पे आए?
आपकी अपनी ख्वाहिशात है? मेरे ख्वाहिशात तो पहले तो ये 6 जज जो आए ना, लेकिन ये 6 जज तो मैं कहता हूँ कि जो भी अभी डिसीजन ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, ये इलीगल ले रहे हैं, अखलाकियात के बेमानी ले रहे हैं, क्योंकि अखलाकियात तो ये होने चाहिए कि वो इस बेंच से अपने आप को अलग कर दे उस वक्त तक जब तक ये मसला क्लियर नहीं हुआ हो। क्योंकि सबसे पहले तो ये आएंगे ना, अगर मैंने दरख्वास्त दिए है तो मैं जाऊँगा ना पहले कि जी मेरे साथ इस बंदे ने ज्यादती की है, फिर वो मैं सबूत दूंगा, उसको फिर बुलाएगा, वो जो फिर जिनके ऊपर इतराजात है उनको बुलाएगा। तो कठेरे में खड़े केस के अंदर जिसका बार बार हवाला दिया जा रहा है उसके अंदर जनरल पी हमीद नहीं है, पैसे किसने तकसीम किए थे? मैं इसमें तो सब तो यही लिस्ट ऑफ पोटेंशियल विटनेसेस जो आपने बताई उसमें बिल्कुल ये लोग सारे आएंगे एंड इट्स दीस आर वेरी सीरियस एलिगेशंस। लेकिन ये मामला आज से शुरू नहीं होगा, ये मामला तब से शुरू होगा जब शौकत अली सिद्दीकी साहब ने जो बार-बार मैं कह रहा हूं, और उसी पे मैं सर आ रहा हूं कि जहां पे जो इज्जत माब जज साहब हैं अथर मिनेला साहब, he'll also be a witness because शौकत अली सिद्दीकी साहब ने अपने टाइम पे कहा था कि मैंने अपने चीफ जस्टिस को कहा, वो उस पे देखे, वो खुद बेंच में जो बैठे हुए हैं, 7 रुकनी बेंच है, उसमें अथर मिनेला साहब भी हैं एंड उसमें बार के फ्लोर पे शौकत अली सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी मैंने अपने चीफ जस्टिस को उस टाइम इतला दी और कहा कि मेरे जो हमारे जुडिशल अफेयर्स हैं उसमें मेडल किया जा रहा है क्योंकि ये पानामा से मामला जुड़ेगा एंड वील हैव टू सी कि ये जजेस जो हैं, ये 6 जजेस अभी लिख रहे हैं, ये 1 साल पहले की बात है। Why didn't they actually get their own house in order? Why didn't they actually raise the matter at that particular time? अब जो है ये इनको साल बाद याद आ जाता है। तो शौकत अली सिद्दीकी साहब इनको रिड्यूस करना चाहिए था केस के अंदर, और उन्होंने इस खत के अंदर काजी फायजीसा साहब के अपने केस का भी हवाला दिया जिसके अंदर एक रेफरेंस गया था लॉ मिनिस्ट्री के जरिए कंसल्टेशन हुई उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और सदर अलवी के दौरान, और फिर वो केस बना। हम सब ये सब फिर आएंगे इसके अंदर। देखें, अगर आपने 2018 से चीजें खोलनी है तो लेटर तो ये 18 से नहीं 14 से खोलने होगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी कर सकती है ना तहकीकात शुरू। और उसमें जो है वो हम ये भी देखेंगे कि वो ये भी क्वेश्चन होगा कि डीसी ने आपको अपने रिश्तेदार के जरिए अप्रोच करने की कोशिश की थी तो आपने उसको 6 महीने की सजा सुना दी थी। फिर ये हाई कोर्ट का जज के पास इतने अख्तियार था कि प्राइम मिनिस्टर मिसिंग केस के अंदर 3 दफा वहां पे पेश हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को बुलवा सकते हैं आप। यार एक नोटिस इंस्पेक्टर को नहीं बुला सकते ये लिस्ट यार ये लंबा खाता खुल जाएगा। और फिर क्या लिटिगेंट बन सकता है जज? और फिर क्या बगैर क्रॉस एग्जामिन के कोई एविडेंस काबिल कबूल है? ये जैन इस वजह से हम इशू उठा रहे हैं क्योंकि इसमें से आधे में तो आपको मौजूदा निज़ाम के जो चलाने वाले वो ज़ाहरन फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लेटर के आधे हिस्से को अगर आप देखें तो वो आपकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उसकी जद में आएगा। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मेरा फैसलाबाद धरना पे जब रिव्यू जज की रिमूवल का आज के दिन में आपको छुट्टी देनी चाहिए थी, आज के दिन कयूम भाई को करना चाहिए था। आपको डबल एज सोर्ड, आपको तकलीफ दी है। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर। मेरा ऑनेस्टली मानना ये है कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। We completely understand the ramifications of this. We completely understand. हमारा मौक़िफ़ बहुत सिंपल है। हम ये नहीं कह रहे हमारे दौर में क्या हुआ, आपके दौर में क्या हुआ, कि किसने गलत किया किसने सही किया। मैं पहले फिर कह रहा हूँ, 2 wrongs don't make a right। हम ये कह रहे हैं कि ये एक मुद्दा है जो उठाया गया है, मैंने आपने किसी आम आदमी ने नहीं, 6 हाई कोर्ट के जजेस ने उठाया है। इट्स अ सीरियस इशू एंड इट शुड नाउ कम टू लाइट। अब क्योंकि ये चीज़ मंजर आम पे आई है और क्योंकि उसके ऊपर शो मोटो ले लिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही दफ़ा इसका सदेबाब हो, एक ही, ताकि हम ये ना कहें कि 18 में ये हुआ था, 22 में ये हुआ था, 24 में ये हो रहा है। एक ही दफ़ा इस मसले का हल होना चाहिए। बिकॉज लेट मी जस्ट फिनिश, बिकॉज इस टेबल पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप इनसे अगर ये भी ओपिनियन लेंगे तो हर कोई कहेगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सारे इन चीजों को मानते हैं तो ये अब अल्लाह ताला ने हमें मौका फराहम किया है कि वी कैन पुट एवरी हाउस इन। मुझे सिर्फ एक सवाल यहाँ पे करने दे, वो ये कि वरना उनकी बात सर घर जाएं सर, छोड़ें। ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि इसका सद्देबाब होना चाहिए तो सद्देबाब का इससे मुराद एहतसाब भी है। उस लेटर के अंदर जिनके लिखने वालों को हमने बहुत चे गवेरा और कैस्ट्रो वगैरह बना दिया है, उन्हें वाज़े अंदाज से उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने शौकत अली सिद्दीकी के साथ ये वारदात की उनका एहतसाब नहीं हुआ, लिहाजा आपने जो रिलीफ दी है वो नामुकम्मल है। और उन्होंने उनकी जज साहब के साथ जो हुआ तो वो उसका भी हवाला दिया।
इस वजह से मैं कह रहा हूँ जब एहतसाब की बात होगी तो आपके लॉ मिनिस्टर, आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, आपके सो यू आर विलिंग टू गो दैट पाथ। ऑल आई एम सेइंग इज यू कैन नॉट पिक एंड चूज, क्योंकि मेरा नाम इसमें आ रहा तो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, इट शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। और उसकी वजह ये है, द ईथॉस बिहाइंड इट इज कि ये आइंदा नहीं होना चाहिए। तो आइंदा इस चीज को रोकने के लिए हमें जितना पीछे जाना पड़ता है बेशक जाए, लेकिन एक ही दफा वंस एंड फॉर ऑल इसका हम जो है दूध का दूध पानी का। इससे बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेरे ख्याल में। एक और चीज लेकिन जैसे फिर से बात, अगर हम ये इस चीज को आगे बढ़ाएंगे कि जज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौजीह के लिए या तशरीह के लिए खत लिखा करेंगे, तो ये क्योंकि 199 नहीं खत गैर मामूली है, वो कहते हैं बार-बार ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी तो एक कानूनी तौर के ऊपर है ना, जज साहब हाई कोर्ट के हल्फ उठाया हुआ आइन उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट में लिख देंगे ना कि आपको आइंदा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये कार्रवाई कर ली। गो अहेड बताइए। आपने जावेद हाशमी को सुना था कि 2014 में जब धरना दिया जी बिल्कुल, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे कि धरना छोड़ दो, मुझे दरखास्त जी बिल्कुल। अब तो वहां से शुरू होने चाहिए। वो जो पिछले 3 चीफ जस्टिस गई है सुप्रीम कोर्ट को, वो सबको अगर सजा देनी है, अगर आप ये हकीकत सारे समझते हैं और ये कहते हैं कि ऑल फार, तो फिर ये होगा कि उस 2014 से लेकर जिसमें जो चीफ जस्टिस या जस्टिस जितने भी लोग इन्वॉल्व है, असल मुद्दा तो पाशा हो, आर्मी चीफ हो, ये सब को सजा मिले तो तभी पाकिस्तान ठीक होगा, वरना ये इतना पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ताकि तबाही लेकिन बात सुने माशाल्लाह, वो पिछले जो 3 आर्मी चीफ लगाए वो आप ही ने लगाए थे। जितने में लगाए, ये नहीं कहते आर्मी चीफ का भी, दिस इज नॉट अबाउट द जजेस। ये देखिए, ये ज़हन में रखिए, ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी के ताबे मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस का मामला है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इंटरफेरेंस, बट ऑल्सो जुडिशरी नीड्स टू रियलाइज कि वो भी दे कैन नॉट बी प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ XYZ, किसी के भी वो हैंड्स में खेल रहे हैं, बिकॉज दे नीड टू रियलाइज एंड दे नीड टू स्टॉप मेडलिंग इनटू द अफेयर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल, बिकॉज अपना जो आईनी दायरा कार है उसमें रह के सबको काम करना है। यही मैंने देखा शुरू में, एंड लेजिस्लेचर अखिल, मैंने शुरू में आपसे ये गुजारिश की थी कि आप पार्लियामेंट के फोरम को जुडिशियल मामलात के ताबे ना करें, तो उस वक्त तो आप बड़े सेंसिटिव थे। सब जुडिशियल मामला सब जुडिस है, हमें देखे ना, वी हैव टू रिस्पेक्ट कि अब मामला हो गया, सू मोटो आ गया, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ऑफ कोर्स अब फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, सिद्दीकी साहब ने भी कहा वी कांट एक्चुअली डिस्कस जो मामला ऑलरेडी सब जुडिस हो गया। अब लेट गेट द बॉल रोलिंग, ज़ैन हैज टू गो, बट आई हैव टू आस्क हिम दिस। अगर मैं एक तो करूं, फिर आप, मैं कहता हूं कि काजी फैजी शाह के साथ जिस तरह के हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दिए थे, फिर प्रेसिडेंट के पास गया था, वो भी तो केस खुलना चाहिए ना। वो एक लेटर में लिखा हुआ है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो फैसला नहीं हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया। नहीं फैसला नहीं, बताइए। निहायत ही माजरत के साथ देखिए, मेरे समझने में हम अभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम बाल की खाल उतार रहे हैं और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बाल की खाल नहीं उधेड़नी चाहिए। फैक्ट हम पहले हम कह रहे थे 2018 में ले जाएं, अब हम उसको 2014 में ले गए हैं, वो करते करते मुल्क 1947 में ले जाएंगे। पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, ये जो अब हुआ है, आप पहले भी होता रहा है, आपने कई बकवात की निशानी कर दी, मान ली आपकी बात। आज जो 6 जजेस ने लेट्स गेट आ हाउस इन ऑर्डर ना, हमने कहीं से शुरुआत, अगर ये बात हो रही है ना तो हमने कहीं से शुरुआत करनी है। शुरुआत यहां से करें, ये 6 जजेस के लेटर से करें। आप जितना पीछे जाना चाह रहे हैं, आपको कोई गलत, अच्छा वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा मानना ये है, इसके अंदर मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है, सर अगर रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा मानना ये है, उसका फायदा उठाएं। बात सुने, मेरा मानना ये है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो फ्रेमवर्क है, जो इसका दायरा कार है, वो जज साहबान का लेटर ही होना चाहिए। उस लेटर के अंदर बहरहाल मैंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जो 2 बड़े केसेस हैं उसकी जद में बहुत सारे आपके जोमा भी आएंगे, लेकिन आपका मानना ये है कि इस बात में ना जाएं कि कौन इसमें आएगा, आप अक्रॉस द बोर्ड करें। एतराज़ है चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि आपको नहीं बैठना चाहिए। रऊफ हसन साहब इनकी पार्टी के नुमाइंदे, उन्होंने खुलेआम इसके ऊपर कह दिया। तो इसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट कैसे रिस्पॉन्ड नॉर्मली करती है? व्हेन अ क्वेश्चन इज रेज्ड कि यू शुड नॉट बी, आपने अपना माइंड डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसमें। अगर आप 22 का इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आपको 22 इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, ठीक। और ये फैसला उस जज ने खुद ही करना होता है कि वो रिक्यूज़ करता है या नहीं, ठीक। ये दिस इज द सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारे बंदियाल पे कितने एतराज़ हुए थे?
हाँ, उन्होंने किसी भी बेंच से वाले हुआ था अपनी खुशदामन का वो जो ऑडियो लीक था अब वो आप खुद बदियाल किया साहब था, को वो मयार छोड़ ना ही दो, बनाए ना, तो आप खुद ही आप उनको रगेदते हैं, फिर उसको बतौर मयार इस्तेमाल तो ना करें। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं सिर्फ आपको गोशे गुजार करना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे काजी फैजी साहब हैं, या उस वक्त जज थे, अब चीफ जस्टिस हैं। तो इमरान खान साहब की हुकूमत में एक मौलाना साहब थे पिंडी के अंदर, उन्होंने उनको कत्ल की धमकियां, कत्ल के फतवे उनके खिलाफ जारी किए थे। उनकी अहलिया जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट गई थी, जहाँ पे पर्चा नहीं दर्ज हो रहा था। फिर बाद जहाँ पर्चा दर्ज हुआ, इंक्वायरी हुई, वो शख्स गिरफ्तार हुआ और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने उसकी बेल ली थी। ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और बेल लेने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला थे कि कहाँ किसी को इस तरह से आप नहीं रख सकते हैं ना। तो लिहाजा वो एक जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या वो हम अडॉप्ट करेंगे या हम एक तालिबानी इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं कि बाकी सारी अदालतें ख़त्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक शख्स इल्ज़ाम लगाए, सुप्रीम कोर्ट उसका ट्रायल करे और उसको सजा दे। एक शख्स नहीं है, यू हैव टू बी फेयर, एक शख्स नहीं है, मैं 6 जज साहबान है। अगरचे मैं ये भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जुडिशियल ऑफिसर्स की तादाद है वो 3857 के करीब है। और जो आपने हमने लेटर का जिक्र किया, 300 लोगों ने जो लेटर तहरीर किया, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो वकला हैं, उनकी तादाद 1,78,000 के करीब, 2,30,000। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन बहरहाल दैट डजंट डिमिनिश द फैक्ट आपकी हुकूमत फिर कटहरे में खड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर लेटर के अंदर लिखा हुआ कि एग्जीक्यूटिव की क्या ये पॉलिसी है कि ये काम हो, तो आपके प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जाएगा। आपने ऑलरेडी इंश्योरेंसेस दी हुई हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? के देखें, कैबिनेट ने वैसे इनकार कर दिया। नहीं, मैं क्या नहीं जाना उन्होंने? नहीं, उन्होंने जुडिशरी की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दिया जी, उन्होंने रिफ्यूट किया ऑब्वियसली। और जी, एक छोटा सा वो वाकया जो था वो मैं भूल गया था, वो मैं मतलब आखिरी 1.5 मिनट उसी के लिए। जी, गो अहेड, बताइए। 5 रुकनी बेंच था। मैं उनका टाइम ले रहा हूँ, उनकी इजाजत से। अच्छा, बताइए। 5 रुकनी बेंच था। इमरान खान साहब के चकवाल के अंदर एक डेवलपमेंट का केस था, उसकी समाअत हो रही थी। गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे, बंदयाल साहब साथ थे, इजाजुल एहसन साहब साथ थे, काजी फैज़ साहब थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि काजी फैज़ साहब ने कहा कि ये कुछ और भी मेरे पास तफसीलात आई हैं, तो अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब आप इसको भी देख लीजिए। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के अटर्नी जनरल ने कहा कि जैसा आप कंप्लेनेंट बन गए, अब आप इस बेंच के अंदर नहीं बैठ सकते। उनको हुक्म सादर किया हुआ था, और फिर उसके बाद हुक्म हुआ उस बेंच ने कि काजी फैज़ साहब इमरान खान साहब के मुकदमे कोई केस नहीं, और नहीं सुने उन्होंने। इस बुनियाद पर तो जो जज साहबान हैं, जो कंप्लेनेंट बन गए हैं, उनको वो बहुत सारे मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। What would be your position on this? But like you said, वो तो जैसे क्यूम साहब ने खुद बताया, वो तो जज ने डिसाइड करना है कि उसने अपने आप को रिक्यूज करना है या नहीं। देखिए, इस केस में आप तो इतनी बड़ी पार्टी। मुझे ये बता दे कि ये जो जजेस साहिबान, ये 6 जज है, इसकी स्पोक पर्सन कौन है? कौन मीडिया में बात करते, कौन उधर बात करते हैं? वो कोई है? और नहीं, सब कहाँ लेंगे हम? यार क्यों नहीं गलत जगह लेंगे ना? क्यों गलत सर, हम एक सेकंड, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, हम अपनी जात के अलावा हम अपनी जात के अलावा किसी और के स्पोक्स पर्सन रहेंगे। सुन लेना, जज साहबान अपना वकील भी खड़ा करेंगे। किसी भी चैनल को सुन ले तो आपके नुमाइंदा ये बात, सर उसकी वजह ये है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। कोई और बोलती नहीं है जज साहब, आप फिर आप कोई और भी मौका देना किसी को बोलने का। उसकी वजह ये है कि हम बोल बोल के दोहरे हो गए हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती हो रही है। आज वो उन्होंने, उनके इस मौकिफ ने हमारे मौकिफ की तायीद कर दी है। अब जाहिर सी बात, ये वही वाली बात है कि अगर रिगिंग के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टांस लिए खड़ी है और मौलाना फजल रहमान भी वही स्टांस लेते हैं, तो हम मौलाना फजल रहमान को तो आपने हराया ना। मौलाना फजल रहमान को तो मुझे ये बता दे कि उसने पंजाब में कब सीट जीता था, सिंध में कौन सा सीट जीता था? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एक ऐसी जगह है जहां पे दो फरीकैन एक ही बात कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है एक फरीक दूसरा फरीक वो बन। लेकिन आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन नाउ दैट एक्चुअली द बॉल इज इन चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में। उन्होंने डिसाइड करना है हाउ ही वांट्स टू पुट हिज हाउस इन ऑर्डर, और वो देखनी है उन्होंने चीज़ कि आया कि ये इसका मंतकी इंजाम शौकत सिद्दीकी साहब की जो पिटिशन उन्होंने फाइल की थी वैसा ही होगा, या इसमें कोई वाक़तन कोई सब्सटैंटिव मेजर्स लिए जाएंगे कि इस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड किया जाए। बिल्कुल क्विकली लास्ट टू ऐड टू दिस, हम सिर्फ ये कहते हैं द हाउस शुड बी पुट इन ऑर्डर। इतनी सी बात है। बिल्कुल क्विकली अगर मैं लास्ट राउंड करूँ इसके ऊपर 1.5 मिनट के अंदर, उनका जो अंदाज है कोर्ट को चलाने का, ये लाइव प्रोसीडिंग्स होंगी, फिर जाहिर होनी चाहिए। 184(3) के मुकदमात में ऑल कोर्ट नंबर बेंच 1 जो है उसकी पॉलिसी तो यही है।
आपने देखा होगा कि 184(3) के मुकदमात लाइव चलते हैं। जहां आपने हमारी इतनी डिमांड सुनी है, तो हमारी डिमांड में ये भी एक डिमांड है कि इसकी प्रोसीडिंग लाइव होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड पूरा मुल्क जो है आज इसी पे लगा हुआ है। मेरा बड़ा पेट जुमला है, मैं हमेशा बोलता होता हूं कि ख्वाहिश करते वक्त एहतियात किया करें, कभी कभी पूरी भी हो जाती है। ये ना हो के बाद में कहिए मैंने क्या कह दिया था भाई। ये जब वहां पे जाके तो ये हमारे 6 जज साहिबान खड़े होके, तो ये तो देखिए हम तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। फिर तो हम तो 2014 से इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला अब आप उसका मैं कर रहा हूं। शरद भाई डिसीजन कोई भी हो, कोई भी बात इतराज तो आपके हो रहे हैं। 6 जजेस को फिर जजेस करना नहीं चाहिए। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। अब जो कोर्ट के अंदर होगा उसके ऊपर तमाम कौम की नजरें लगी हुई हैं, और अब इस मामले को आप कारपेट के नीचे डाल नहीं सकते, और ना ही डालने की जरूरत है। मामला खुल गया है तो चल सो चल। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।